क्या बात है, आज तो मेरे ऑफिस के बाद ही शावर लेके नाइटी पहन के खड़े हो। इरादे ठीक नहीं। सरीना, तुमने शताक्षी की नाइटी क्यों पहनी हुई है? और शताक्षी कहाँ है? कोई बात नहीं जिया जी, आप आज के लिए मुझे शताक्षी समझ लीजिए। अरे मजाक मत करो, बताओ ना तुम्हारी बहन कहाँ है? दीदी तो मार्केट गई है, रात तक आएंगी, तब तक मैं आपका ख्याल रख लूंगी। अरे नहीं, तुम क्यों मेरा ख्याल रखोगे, बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भाई तुम गेस्ट हो हमारे। कहाँ जिया जी, आप मेरा ख्याल कहाँ रखते हो? ना आप मेरी केयर करते हो, ना मुझ पे ध्यान देते हो। ध्यान नहीं देते मतलब क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है? मुझे बताओ, मैं शताक्षी के साथ जाकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करा दूंगा। बहुत बड़ी परेशानी है। वो क्या है ना, मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्या तुम प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ? मजाक मत करो। अरे बताओ ना, तुम्हारी बहन कब आने वाली है? अरे जिया जी, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में आपसे प्यार हो गया है। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। होश में तो हो तुम 2 महीने बाद यहाँ पर ये सब बकवास करने के लिए आए हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि शताक्षी मेरी बीवी है और तुम्हारी बड़ी बहन। ये सब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया भी कैसे? तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरह के कपड़े पहन के मेरे सामने आ जाओगे और मैं बहक जाऊंगा? मैं शताक्षी से बहुत प्यार करता हूँ, वो वाइफ है मेरी। और कैसी बहन हो यार, तुम अपनी बड़ी बहन का घर तोड़वाना चाहती हो? देखो, ये ख्याली पुलाव अपने दिमाग से निकाल दो। हमारे बीच कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? अपने दिमाग का इलाज कराओ, और अगर तुम्हें कोई डॉक्टर नहीं मिलता तो मुझे बोलो, मैं कराऊंगा तुम्हारे दिमाग का इलाज। और प्यार करने के लिए तुम्हें मैं ही मिला, दुनिया पड़ी है। मेरे साथ तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शताक्षी को बहुत चाहता हूं और मैं सिर्फ उसका हूं। समझ आई? और अगर ये बात तुम्हारी बहन को पता चली कि तुम मुझ पे डोरे डाल रहे हो, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? अरे वो नफरत करेगी तुमसे, नफरत। अरे जिया जी, कौन बता रहे दीदी को? मैं नहीं बताऊंगी और आप भी मत बताना, ओके? तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा? मैं उसको डेफिनेटली बताऊंगा। जब तुम्हारी हरकत उसको पता चलेगी ना, देखना वो जिंदगी भर के लिए तुमसे वास्ता मतलब खत्म कर देगी। समझ आ रहा है तुम्हें? अभी भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में जो ये ख्याली पुलाव पके हैं ना, ये सब निकाल दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जीजा जी, आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, साली आधी घरवाली? तो मैंने तो आपको अपना आधा हस्बैंड मान ही लिया है। आधी घरवाली? ये किस बेवकूफ ने कहावत लिखी है? जब देवर छोटा भाई हो सकता है तो साली बहन जैसी क्यों नहीं हो सकती? पर मैंने हमेशा तुम्हें बहन की नजरों से देखा है, बहन माना है। सरीना प्लीज होश में आओ और ये सब चीजें अपने दिमाग से निकालो। यही तो प्रॉब्लम है कि आपने मुझे उस तरह से कभी देखा नहीं। आप मुझे उस तरह से देख लो ना। देखो, मैं आपको सेक्सी नहीं लगती क्या? अपनी बकवास बंद करो। और अब तो मैं शताक्षी को बता कर रहूंगा। आने दो शताक्षी को, उसको मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा कि कैसे उसकी छोटी बहन का दिमाग खराब हो गया है। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। देखा, मैंने बोला था ना कि तेरे जीजू ऐसे नहीं है। सीरियसली दीदी, मैंने देख लिया, जिया जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए बहुत लॉयल है। मुझे सीरियसली लगा था कि वो आपके लिए सच में लॉयल है, लेकिन आज मुझे सच में ट्रस्ट हो चुका है। चल अब बाहर चलते हैं, सब कुछ बता देते हैं, वरना बहुत गुस्सा करने वाले हैं आज वो हम पे। चलो सैम। शताक्षी, तुम? सरीना ने तो बोला तुम मार्केट गए हो। मैं कहीं भी नहीं गई थी, मैं अंदर ही थी रूम में, गेट के पीछे। जो कुछ भी अंदर हुआ मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा। ओह, अब समझा मैं। ये सब तुम दोनों की मिली भगत है ना? चल क्या रहा था अंदर? कुछ भी नहीं, वो बस सरीना बताई थी कि उसके फ्रेंड के पति ने उसकी बहन के साथ मिलकर उसको धोखा दे दिया। फिर ये बोलने लगी सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं। तो मैंने बोला नहीं, तेरे जीजू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और किसी के लिए मुझे धोखा तो कभी भी नहीं दे सकते। तो इसने कहा ठीक है, आजमा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। वाह, तो दोनों बहनें मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। साफ साफ बोलो ना कि तुम दोनों को मुझ पे भरोसा नहीं। खैर, मुझे इससे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम तो मेरी बीवी हो ना, तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं है। यार मैं कितना प्यार करता था तुमसे, और जहाँ पे भरोसा नहीं होता ना, वहाँ प्यार भी नहीं होता। आज मुझे पता चला तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं, तुम सिर्फ दिखावा करते थे। नहीं सैम, मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, और देखो ना, तुम मेरे भरोसे पे खरे भी उतरे हो। तो तुमने अपनी नाइटी पहनाकर अपनी बहन को खड़ा कर दिया।
मतलब सीरियसली यार, तुम इस बच्चे की बातों में आ गए। तुम्हें इसको थप्पड़ लगाना था और बोलना था कि मैं अपने सैम को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें भी मुझ पे डाउट हुआ, तभी तो तुमने इसको परमिशन दी ना ये सब वाहियात हरकत करने के लिए। सॉरी सैम, गुस्सा मत करो, बस छोटा सा मजाक था, मैं आगे से नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी। सॉरी जीजू, हम लोग बस मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था आपको इतना बुरा लग जाएगा। तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो ना, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और ये उल्टी सीधी न्यूज़ देखना बंद करो। खड़े क्या हो, अंदर जाओ और ये कपड़े चेंज करो। और तुम्हें ना थप्पड़ लगेगा, सुधर जाओ। तुम बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं रहे। सॉरी, आगे से नहीं आजमाने चली थी। भूख लगी है तेज यार, खाने को मिलेगा कुछ। ओके ओके ओके।